लाजवंती भी कहे अपनी शर्म को छोड़ दे और शर्म से सूरज निकलकर गर्म जाना छोड़ दे। और योगी भी कहे अपनी कर्म को छोड़ दे, पर है असंभव जो लंकेश तुमको जिंदा छोड़ दे। अभिमान है जग में किसको, जो चढ़ता है सो गिरता है, वह बादल भी फट जाता है जब कुमड़ कुमड़ कर गिरता है। अरे कुश, युद्ध में बातों का कुछ मारना शोभा देता है, रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कहता है। आज आए संसार की सभी पत्नियां कर देव, दानव, यक्ष और दिग्पाल भी बदले नजर फिर कर आ जाए खताएं संकटों के शेष पर सामने आ जाए जो अपराध भी कम हो। श्राप ब्रह्मा का भी मुझको हरा सकता नहीं, मैं मुअज्जर हूं, कभी भी खो खा सकता है। अरे मेरा मेरा जो कहता है वो काम न रहेगा, जब मुट्ठी बांधे आया था अब हाथ पसारे जाएगा। तुम्हारा क्या होगा तुम देखना। ये लंका नहीं है जहाँ के पूछ में अर्थ चलेगा, ये युद्ध का मैदान है। हाँ, रावण मैं जानता हूँ युद्ध का ही मैदान है, इसलिए मैं कहता हूँ रावण अब फिर प्रभु श्री राम की शरण आ जाओ, अन्यथा रावण तेरी मौत में भी आज कोई शक नहीं है। आगे शरण नहीं है, इसीलिए तो कहते हैं रावण तू भी आ जा। मरना सीखा है, ये सर झुक नहीं सकता इनकी तरह, ये झुक नहीं सकता सर। रावण ये रणभूमि है, इसलिए मैं कहता हूँ युद्ध से लौट जाओ। मैं कब कह रहा हूँ रंगभूमि है ये, मैं भी तो रंगभूमि कह रहा हूँ। आओ तो संभलो, लो संभाल। सामने सुनो, पीछे जाके क्या सुन रहे हो, मेरे सामने सुनो। मैं सब जानता हूं, मुझे सब कुछ मालूम है, क्या है क्या नहीं है, युद्ध का परिणाम क्या होगा, मुझे सब मालूम है। लेकिन ये वो रावण नहीं है इनकी तरह, ऐसा नहीं है, बंदी नहीं, हम लड़ना जानते हैं। लेकिन ये जो सुंदर मूर्ति है, इन पर मैं हथियार उठाना नहीं चाहता।
है पकड़े से। मैदान में आए, सामने आते ही जंग हो, मुझ पर न काबू पा सके कैसा भी मर्द हो। शत्रुताई शेर करता है मगर गजराज से, तुझ धूल की औकात क्या जो आकर लगे ताज से। शीश पर शीश कटकर गिरेंगे, लाशें गिरेंगी लाश पर, खून के दरिया बहेंगे देखना आकाश पर। अभिमान रहा किसका जग में, जो चढ़ता है वो गिरता है, वो बादल भी फट जाता है जो घुमड़ घुमड़ कर चलता है। मच्छर की फूंक से पहाड़ नहीं उड़े, मच्छर की फूंक से पहाड़ कभी उड़त नहीं, और कद नाई गिर से देखे भेड़ की चपेट। और रावण की बेल पर, विष की बेल पर अमर फल लगत नाई, शेर होते देखे नाई कुतिया के पेट से। विजयदशमी विजयादशमी दोनों कही जाती है, और दोनों ये शारदीय नवरात्र जो होता है उसमें लगभग 10वें दिन विजयादशमी मनाया जाता है। राम का उत्सव सबको पता है, और आज के दिन ही कहते हैं बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। और यह भी कहा जाता है, परंपरा यह भी है कि भगवान राम ने रावण वध से पहले माता की पूजा की थी, माता दुर्गा की आराधना की थी, और यही वजह है कि इसका काफ़ी महत्व है। आज विजयदशमी है, और हमारे सामने आप देख रहे हैं जो रावण का किरदार बने बनवारी लाल सैनी हैं। लगभग 40 सालों से रावण की भूमिका ये निभा रहे हैं। और पूरे गुरुग्राम की बात करें, बेशक से कही जाए कि ये साइबर सिटी है, और साइबर सिटी में लगभग 30 से 40 लाख की जनसंख्या है। हर जगह हर स्थान पर मंचन होता है, लेकिन ये सबसे प्रमुख ये किरदार। इससे पहले भी मैं बता दूं आपको, कई बार मैंने खुद इनका इंटरव्यू किया है। गौशाला ग्राउंड में एक बड़ा उत्सव होता था, जिला लेवल का उत्सव होता था, बड़े बड़े लोग आते थे, उसमें ये निश्चित तौर पे अच्छी भूमिका निभाते थे। आज ये हैं, और मैं आज भी इनसे बात करने की कोशिश करूँगा और जानूँगा कि आखिर क्या है। एक तरफ तो महाप्रतापी, तीनों लोगों का राजा, महापंडित रावण का आप किरदार निभा रहे हैं। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि 40 साल हो गए, क्या कुछ असर हुआ, महाप्रतापी हुए, या फिर रावण का जो दूसरा कैरेक्टर है वो कहीं आपके अंदर समाहित हो गया? रावण बहुत विद्वान आदमी था। ये जरा सा किसी ने कहीं किसी लड़की को छेड़ दिया तो कहते हैं रावण पैदा हो गए। रावण का तो राही भर भी अंश नहीं है किसी के अंदर। रावण का तो वो कैरेक्टर बहुत विद्वान, 4 वेद 6 शास्त्रों का ज्ञाता था, विद्वान, इतना विद्वान था। रावण ने राम से एंड में, आज मैं कहूँगा मौका दिया तो, रावण ने राम से कहा कि तुमसे मैं बलवान हूँ, तुमसे मैं विद्वान हूँ, और तुम्हारे सिर्फ 4 चौबारे सोने के थे। महाराजा दशरथ के सिर्फ 4 चौबारे सोने के थे और मेरी सारी लंका सोने की है। लेकिन एक चीज में तुम मेरे से ज्यादा हो, वो क्या कि तुम्हारा भाईचारा ठीक है, मेरा भाईचारा खराब है। सवाल सैनी साहब एक है, हम बेशक से आगे हम लोग कुछ बात करें इस पे प्रसंग पे, क्योंकि आज पूरी दुनिया प्रसंग पे बात करेगी, हर जगह कथाएं, लीलाएं, चर्चाएं होंगी। 40 साल आपको हो गए, क्या आपने रावण का महिमा मंडन किया, यह बात सत्य है कि महान शिव भक्त प्रतापी राजा था, और दूसरी तरफ उसकी कुछ बुराइयां भी हैं, तो क्या उनमें से कौन सी चीजें आपने अपनाई है अपने जीवन में 40 सालों में? देखिए, मैं 40 सालों में मैंने अपनाई है भगवान शिव भक्ति। मैं शंकर का भक्त हूँ, आम जीवन में भी शंकर का भक्त हूँ, और मेरे साथ रहने वाले ये मानते हैं, ये जानते हैं कि मैं जब से रामलीला की रिहर्सल शुरू होती है, मैं राम नाम लेना बंद कर देता हूँ। मैं रोज़ाना रामायण का पाठ करता हूँ, रोज़ाना, सुबह और शाम। लेकिन जब मैं रावण के किरदार निभाता हूँ तो मेरे साथी जो हैं
मेरे बड़े बुजुर्ग जो हैं, मेरे बच्चे जो हैं, मेरे सहपाठी जो हैं, वो मेरे से राम राम नहीं करते। उनको पता है आज भी अब ये राम राम लेगा नहीं। लगभग 1.25 महीने में राम राम नहीं लेता। इतना भक्ति करने के बावजूद आप भगवान राम का नाम नहीं लेते? रोल में जाया नहीं जाएगा जी। रोल में जब घुसोगे तो वो किरदार आपको आपके सामने आएगा। अब मुझे बहुत गुस्सा आता है, अब भी मैं रोल में हूँ, मेरे सामने कोई राम राम कर देता है ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। ये बात नहीं, ये केवल 1.25 महीने तक हाँ, ऐसी सवा स्थिति रहती है। मैं रोज रामायण पढ़ता हूँ, जी। रोज आना रामायण पढ़ता हूँ। मेरे सारे बच्चे, मेरी 3 बहुएं हैं, सब रामायण पढ़ती हैं, सब बच्चे रामायण पढ़ते हैं, मैं भी रामायण पढ़ता हूँ। घर में 3-3 रामायण है, मंदिर है घर में। लेकिन 1.25 महीने राम के नाम की पाबंदी होती है। मेरे घर में भी नहीं लेता कोई राम का नाम। कहता नहीं, शत्रु के आगे सर झुकाए, ये रावण का दस्तूर नहीं। मर जाना है मंजूर मुझे, सीता देना मंजूर नहीं। भविष्ण से कहता है, घर वाला होकर घर ही को अपमानित करा रहा है तू, आबरू छत्र सिंहासन की मिट्टी में मिला रहा है। ओ कुलद्रोही, ओ कायर कुबुद्धि, ओझल हो मेरी आंखों से, उनको ही जाकर ज्ञान सिखा जब मिल जा तपसी बच्चों से। और बहुत है रावण को तो मंदोदरी के पास जाता है रावण, तो कहती है कि आप 4 वेद 6 शास्त्रों के ज्ञाता हो, आप जैसा कोई विद्वान नहीं, आप जैसा बलवान नहीं, आप जैसा कोई पंडित नहीं। मेरी एक बात, मेरा एक संशय है, उसका आप निवारण करें। तो रावण कहता है पूछिए, पूछो। तो वो कहती है, आप कहते हो लड़के हैं, ये तपस्वी हैं, क्या आपको नहीं पता कि ये नारायण है? तो रावण कहता है, भगवान मानकर भी पगली क्यों बातें करती है हल्की, मेरे कारण वो आया है, ये महिमा है मेरे बल की। तुझे तो गर्व होना चाहिए कि तेरे पति के कारण खुद साक्षात नारायण को नीचे आना पड़ा। मरना सबको है, आज कल सबको मरना है। हमारा तामसी शरीर रहा है, तामसी जीवन रहा है। भगवान को प्राप्त करने का सिर्फ यही एक लक्ष्य है, इसलिए मेरा उनसे वैर है। मरना सबको है। तू क्या समझती है मैं किसी कीड़ी मकोड़ी के हाथ से मर जाऊं? मरूंगा तो साक्षात नारायण के हाथ से मरूंगा, वरना कोई मुझे मार नहीं सकता। तब मंदोदरी के समझ में आया कि इसको तो सब पता है, और उसने कहा, मेरा जितना परिवार है सारा सब तामसी है, और सबका नंबर लगा दूंगा। जो जहां छुपा हुआ है, क्यों उनका उद्धार होगा नहीं ऐसे। उसको ये पता था कि वो नारायण है। जब शूर्पणखा आई रावण के पास, तो उसने कहा, ये क्या हुआ? तो वो कहती है, भाई 2 लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, हम रहा एक सुंदर सकुमारी सीता नाम की लाए हैं। बाके हैं और लड़ाके हैं, गोया शमशीर उन्हीं की है, वो पंचवटी में रहते हैं, मानो जहांगीर उन्हीं की है। तो वो कहता है, ये समाचार, ये दुर्व्यवहार क्या खरदूषण से नहीं कहा? उसका तो वहीं अखाड़ा था, खरदूषण वहीं दंडक वन में रहता था, पंचवटी के पास ही, उसका तो वहीं अखाड़ा था, क्या कुलभूषण से नहीं कहा? तो शूर्पणखा कहती है, वो सेना लड़ने गए, वहां अत्यंत घोर संग्राम हुआ, उस एक अकेली ताकत ने उन सबका काम तमाम किया। तो यहां रामायण में चौपाई लग रही है, खरदूषण मौसम बलवंता, तिन्हू को मारे न बिन भगवंता। खर और दूषण मेरे समान बलवान थे, उनको बिना भगवान के कोई नहीं मार सकता। जब एक अकेली ताकत ने उन सब वीरों को मार दिया, तो निश्चय ये सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। अपना परिचय देने के लिए दिखलाई है ये युक्ति मुझे, और इस रण के द्वारा ही होगी मुक्ति, इस रण के द्वारा ही होगी दूसरे जन्मों से मुक्ति मुझे। निश्चय ही वो अवतारी है, तो वैर भाव रखूंगा मैं, दूसरे जन्म का बंधन भी उनके द्वारा तोड़ूंगा मैं। ये मौत नहीं है, मोक्ष है ये मरना नहीं मिलन है ये। वो हो शर माने बाण, वो हो शर भी उनका हो, तो भंव सागर तरना है ये। अब देखो कवि क्या कहता है, कुछ क्षण तक तो रहा देही में आनंद, मन को अपने कर लिया मन मंदिर में बंद। भगवान शंकर से लो लग गई, लेकिन फिर कहता नहीं, वो काटे बहन के नाक कान, फिर जिंदा रहे जमाने में, तो टूटे 20 भुजा मेरी लानत है शस्त्र उठाने में। समाज संसार क्या कहेगा कि भगवान समझकर रावण डर गया।
रावण के संसार ये कहेगा कि रावण भगवान समझ कर डर गया। इसलिए नहीं, तुम जाओ महलों में धीर धरो, मैं दंडक बन को जाता हूं, तेरी नाक काटने का बदला दोनों से अभी चुकाता हूं। वहां से फिर शूर्पणखा की बात आपने कही है, और एक सवाल, एक मैसेज आजकल काफी वायरल हो रहा है, क्योंकि काफी परंपरा है तो रावण दहन तो हर जगह होता ही है, लेकिन सैनी साहब एक मैसेज हो रहा है। लोग कहते हैं कि आजकल की बहनें, लड़कियां भी ये कहती हैं कि हमें भाई हो तो रावण जैसा, जो अपनी बहन का बदला लेने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, अपनी परिवार को खत्म कर दिया, और दूसरे की पर स्त्री को लाने के बाद भी स्पर्श नहीं किया। इस बात से क्या इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, कहाँ गलत था रावण, कहाँ गलत था? आप ये देखिए, अभी अंगद संवाद में देखा होगा आपने, वो कहता है, अंगद कहता है तुम्हारी यही धर्मशीलता है कि तुमने तुम्हारी बहन की नाक और कान जिसने काट दिए उसको तुमने अभी तक क्षमा किया हुआ है। मैंने कहा क्षमा नहीं किया हुआ, चुटकी में बदला लिया था। हम क्षमा नहीं करते, कोई हमारी बहन के नाक कान काट दे, हमारा क्षमा करने का क्या काम? चाहे साक्षात नारायण क्यों ना हो, हम क्षमा नहीं करते। रावण रावण है। बिल्कुल, शिव भक्ति आपने अपनाई है। और क्या कुछ इसमें पदार्पण कैसे हुआ आपका रामलीला में, क्योंकि 40 साल का काफी लंबा अरसा है? अरे मैं तो राम